एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए यानी कि 5 मार्च 2021 के लिए। चलिए चलते हैं टर्मिनल पे, देखते हैं आज की फ्री कॉल्स किस तरह से रही और कितने प्रॉफिट्स आए, और साथ ही में बात करेंगे कल की स्ट्रैटेजी के लिए कि कल किस तरीके से मार्केट में हमें काम करना है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं टेलीग्राम चैनल। तो गाइज क्रूड बुल के ऊपर कंप्लीट ऑटोमेशन कर दिया है। क्रूड और नेचुरल गैस की कॉल्स जो है वो कंप्लीट ऑटोमेशन के साथ यहाँ पर आ रही हैं। और 4 मार्च यानी कि आज के दिन आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कॉल्स यहाँ पर जनरेट हुई हैं थ्रू द ऑटोमेशन, राइट। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर रहा है, अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊँ, राइट। तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है अभी तो, क्योंकि अभी अगर आपको मैं टाइम भी दिखाऊं तो यानी कि देखिए अभी 16:20 पे यहाँ पर कॉल लैंड हुई है। तो आप लास्ट कॉल देखिए 4:20 16:20, फिर यहाँ 15:05:04 नेचुरल गैस। ये देखिए आप टाइम एग्जैक्ट ये जो लॉग्स बनते हैं अलर्ट के, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे जो है वो कंप्लीट ऑटोमेट मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो अब यहाँ पे लोगों को फ़ायदा ये है कि जो जिसमें काम करना चाहता है, अब ये रात 12 बजे तक, जब तक मार्केट खुलती है, जब तक पूरे उनके पास आते रहेंगे। अब बात करते हैं हमारे खुद के चैनल की। तो यहाँ पर पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे जो फ्री सर्विस को लेकर काफ़ी टेंस्ड हैं कि भाई मैं फ्री सर्विस मैंने क्यों कर दी है, क्योंकि काफ़ी सारे आप में से शायद काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दूसरे यूट्यूबर्स को बोल रहे होंगे ये चीज़ें कि भाई हमें तो वहाँ फ्री सर्विस मिल रही है, या फिर वहाँ पर हम फ्री सर्विस में अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और तुम फ्रॉड या कुछ भी, मतलब इस तरह से जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है, जिसकी वजह से मेरे पास तकरीबन 2 ही दिन के अंदर कम से कम जो है वो 15 टू 17 मैसेज मेरे ख्याल से अराउंड आए हैं रिगार्डिंग कि भाई तुम सभी रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, और तुम किस फ्री सर्विस के उसमें कॉल कैसे दे सकते हो, ऐसे करके। तो मैं उनको बता दूं, इसीलिए मैंने क्रॉप करके पोस्ट किया है यहाँ पर कि हाँ मैं सभी रजिस्टर्ड हूँ अब, और इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन कोड डाल दिया है। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी मैं डाल चुका हूँ स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे तकरीबन 2 हफ्ते पहले की, अगर आप चैट देखेंगे जाके तो वहाँ पर मैंने डाल दिया था, आप सभी लोगों को इन्फॉर्म मैंने कर दिया था। तो इसीलिए मैंने वापस से यहाँ पर डाल दिया ताकि लोगों को एक तो ग्रुप का पता चल जाए कि ओरिजिनल ग्रुप कौन सा है, साथ ही में इन्फॉर्म हो जाए, पता लग जाए जो भी हमारे हेटर्स हैं कि हाँ भैया सभी रजिस्टर्ड हैं, राइट। तो ये, और आज की कॉल की अगर हम बात करें, मॉर्निंग के अंदर हमने हेज किया था 2 कॉल्स को, राइट, और वॉइस मैसेज में इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ पर पुट बाय किया था 15,150 का। बैंक निफ्टी की कॉल बाय की थी हमने 36,100 की, क्योंकि वहाँ पे मैंने बता दिया था वॉइस मैसेज में कि यहाँ से मार्केट वन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जाएगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, एक्सपायरी है, प्रीमियम बिल्कुल कम होगा, वह एक डायरेक्शन में बड़ा मोटा प्रॉफिट आपको आएगा। तो लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे दिए थे सारे प्रॉफिट के मॉर्निंग वाले। आफ्टरनून के अंदर 246 के बाद मैंने 2 कॉल और पोस्ट की थी, दोनों पुट बाय करवाए थे मैंने 36,000 पे, और निफ्टी वालों के लिए भी मैंने 15,150 का पुट बाय करवाया था। काफ़ी अच्छा हैंडसम प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि आपको पता ही है, राइट। और तकरीबन यहाँ पर जो है वो मैंने इस एरिया में मैंने कॉल को पुट को बाय किया था, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें यहाँ पर मिला है। इसी तरीके से अगर एक बार हम बैंक निफ्टी को भी मैं आपको दिखा दूँ, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर हमने तकरीबन 36,100 रुपीज़ का यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने बाय किया था, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिला होगा। चलिए फटाफट से बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या है और क्या करना है कल के लिए हमें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आज की मार्केट के लिए कि आज आप क्या कर सकते थे, तो इंट्राडे के लिए मैं यहाँ पर इसको अपलोड करता हूँ। और अगर हम बात करें कि आज हमें क्या करना चाहिए था, तो मॉर्निंग के अंदर हमेशा ध्यान रखिए गाइस कि जब भी मॉर्निंग के अंदर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है। क्यों? अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो मार्केट तो आपको वैसे ही दिखा देगी ना कि सेल करो सेल करो, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, राइट। या अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर चली गई गैप अप, तो मार्केट आपको बोलेगी कि भाई बाय करो बाय करो। तो कभी भी अगर इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है एक्सट्रीमली ज़्यादा, तो अवॉइड कर दीजिए ट्रेडिंग अनटिल और अनलेस, जब तक कि आपको फिर सही ट्रेंड ना पता चले, ठीक है। तो मॉर्निंग के अंदर इसको तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता ट्रेडिंग करने का। बट उसके बाद जब मार्केट नॉर्मल हुआ और ऊपर जाने लगा, तो हमें डेविएशन ने बताया कि प्राइस डाइवर्ट हो गया है, प्रेशर आ गया था क्लाउड से
बाय साइड का, राइट। और यहाँ पर हमें उसके बाद अगर हम बाय करते तो आपको पता ही है पूरा तो ऊपर गया ही है। बाद में भी अगर आप देखेंगे, मैंने तो खैर कॉल यहाँ पर लिया था, और बाद में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने डाइवेशन दिखाया प्राइस का कि डाइवर्ट हुआ है, प्रेशर भी यहाँ पर रिड्यूस हुआ, राइट। वो भी क्लाउड ने कलर चेंज किया। अगर हम यहाँ पे पट एक रिवर्सल लाइन की नाम की जो चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, अगर आप देखेंगे ये कैंडल नीचे ज़रूर गई, आपको प्रॉफिट इसने ज़रूर दिया, बट जो रूल है जो मैंने आपको समझाया था कि जो रिवर्सल लाइन होती है, जब तक कि कोई कैंडल उसको इंडिपेंडेंट बाहर ना बने, जो उसको छुए ना, तब तक प्राइस नहीं गिर सकता। तो आप देखेंगे इस कैंडल ने भी छुआ हुआ है, इसने भी छुआ हुआ है, इसने भी। अब देखिए जैसे ही इस कैंडल ये कैंडल बनी जो इंडिपेंडेंट बनी, उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस कितना गिर गया है वहाँ से, राइट। तो ऐसा ही होता है। ये तो था निफ्टी का। और बात करते हैं कल की निफ्टी के अंदर, ठीक है, कि कल की मार्केट में क्या रहेगा। तो सेकंड टेम्पलेट मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। अब देखिए क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, मॉर्निंग के अंदर ही पता चल गया था मुझे कि निफ्टी, आपको याद होगा कल भी मैंने आपको ये बोला था कि जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ यहाँ से, मैं एक काम करता हूँ, तीसरी टाइम प्लेट यहाँ पे एक बार लेता हूँ मैं देखिए आपको कल क्लियरली याद होगा मैंने आपसे कहा था कि कल जो है मार्केट मेरी तरफ से ऊपर जानी चाहिए और ऊपर ही जाएगी, बट अगर इन केस मार्केट नीचे गैप डाउन खुलता है तो आपको क्या करना है, आपको क्लियरली याद होगा। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था मार्केट के जो लिए आपको मैंने बताया था कि जो आपको लेवल्स दिए थे, अगर आपको याद हो कि भाई ऊपर का तो कोई है ही नहीं दिक्कत, नीचे के लेवल्स मैंने आपको दिए थे कि अगर इससे नीचे मार्केट अगर जाती है तो आपको समझना है कि भाई ये आपका मार्केट जो है वो सेल में चली गई है, और उसके बाद मार्केट में आपको अपने लेवल्स देखने पड़ेंगे जो मैंने आपको कल दी थी, जाके आप अपनी कल की वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं आज क्या करना है। मार्केट मॉर्निंग के अंदर क्या हुआ था आपको पता ही है, गैप डाउन हुआ, बट इम्पोर्टेंट जो ये मोटी लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको क्रॉस नहीं किया। जब इसने क्रॉस नहीं किया, कैंडल बनने के बाद अगली ही कैंडल जब ग्रीन बनी, यानी कि एक रेड और बननी चाहिए थी। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा आज बैंक निफ्टी में, या आपको एक बार एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं एग्जांपल मिल जाएगा। देखिए यहीं ले लीजिए, मार्केट 3 तारीख को गैप अप ओपन हुआ, पहली कैंडल रेड है, अगली कैंडल ग्रीन है और ऊपर चला गया प्राइस, या और ऊपर चला गया, आपने देखा प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या हुआ, जब आज गैप डाउन खुला तो अगली कैंडल रेड बननी चाहिए थी, ये नीचे बननी चाहिए थी रेड, ठीक है। अगर नीचे बनती तो मैं शॉर्ट करता और बड़ा प्रॉफिट कमाता, बट ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी कई बार आपको बता देता है कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, और कई बार बैंक निफ्टी बता देता है कि निफ्टी में क्या होने वाला है। जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या, मुझे यहाँ पर सिग्नल मिला इस लाइन से कि शॉर्ट करो। जब मैंने वेट किया अगली ही लाइन, अगले कैंडल का कंफर्मेशन के लिए, इसने मुझे बोला बाय करो। अब 90% चांसेस हो जाते हैं, अगर पहले सेल बोला और फिर बाय बोला, कभी भी अगर आप एक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, मार्केट ने पहले क्लोजिंग नीचे दिया और अगली कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर दिया, 90% चांस, 90% गारंटी मैं आपको दे सकता हूं प्राइस फिर ऊपर ही भागेगा। और ये यहाँ की बात नहीं है, यहाँ की बात नहीं है, आप पीछे बैक टेस्टिंग कर सकते हो। इवन शायद आज बैंक निफ्टी में आपको मैं दिखाऊंगा, ये लाइव टेस्ट करके उधर दिखाऊंगा आपको मैं, जो हमने आपको अभी बात बोली है। ये आप ध्यान रखें, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई कैंडल आपको सेल बोल रही है और अगली कैंडल ने आपको बाय बोला है, तो मार्केट अगली कैंडल की तरफ ही जाएगी, क्योंकि अगली कैंडल आपको नीचे लेके नहीं आ सकती। मल्टीपल सिग्नल्स नहीं बन सकते, बाय सेल, राइट। तो ये है। और उसके बाद क्या हुआ, जब ऊपर गई तो बाय करना ही था, तो आपको पता है कि बाय के अंदर अच्छा खासा पैसा बना है। कॉल दी थी मैंने, पोस्ट की थी फ्री सर्विस में, अच्छा खासा पैसा वहाँ बना हमारा। और उसके बाद क्योंकि आपको दिख ही रहा है क्लाउड का कोई कलर चेंज हुआ नहीं है, तो यानी कि बेयरिश इतना पैटर्न बना नहीं था। बट जैसे मॉर्निंग में निफ्टी ने बता दिया था कि मार्केट यहाँ ऊपर जाएगी दूसरी कैंडल ने, ऐसे ही बैंक निफ्टी ने बता दिया था कि मार्केट मॉर्निंग में जब बैंक निफ्टी नीचे गई थी, तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को देख के श्योर था कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। मार्केट 200 पॉइंट नीचे गई भी, ठीक है, क्योंकि ये 30 मिनट की कैंडल है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है। मार्केट नीचे गई भी, काफ़ी नीचे गई, बट क्योंकि निफ्टी ने सेकंड कैंडल पे ही बता दिया था यहाँ पर
कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी, तो इसीलिए मैंने कोई भी पोजीशन नहीं ली, क्योंकि निफ्टी बता रही थी कि वो क्या करने जा रही है, और यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर चला गया और निफ्टी डायरेक्ट यहीं से ऊपर चला गया था। अब देखते हैं, जब मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, इस कैंडल ने क्या किया, देखिए इस कैंडल ने क्या किया, क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया। इस कैंडल ने क्या किया, टच कर रखा है, टच किया हुआ है, बट टच किया हुआ है, क्लोजिंग ऊपर नहीं है। इस कैंडल ने देखिए, कैंडल बड़ी बन गई, क्लोजिंग भी काफ़ी ऊपर दे दिया, दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। और ये 30 मिनट का है, ये 30 मिनट का है। उसके बाद भी हमने यहाँ पर भी बाय किया हुआ है, 12:15 पे है, फ्री सर्विस के स्क्रीनशॉट में जाके देखिए। और यहाँ से भी प्राइस जो है ऊपर 421 तक गया है प्राइस, राइट। यहाँ पर हमने अगर आप 36 तकरीबन अगर 36,300 की कॉल अगर आप लेते तो ऊपर जो है वो तकरीबन 36,420 तक ऊपर प्राइस यहाँ पे गया है, तो आपको आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता, राइट। उसके बाद देखिए इस कैंडल ने क्या किया, प्राइस नीचे तक गया लाइन के। अगली कैंडल ने क्या किया, क्लोजिंग दी नीचे, जो मैं आपको बोल रहा था निफ्टी के अंदर। और फिर देखिए शॉर्ट किया हुआ पोजीशन, मैंने तो शॉर्ट कर दिया था पोजीशन। और अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो आपको डॉट डॉट दिख रही है, राइट, यहाँ पर जैसे ही इसने यहाँ पर क्लोजिंग दिया, मैंने इसको शॉर्ट किया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो मार्केट की अभी कंडीशन नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो दोनों को एक साथ जो है आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी क्या दिखा रही है। सबसे पहले तीसरी टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि निफ्टी मॉर्निंग में जब ऊपर जा रही थी, तो यहीं पर यानी कि 10:45 पे ही निफ्टी ने ये दिखा दिया था कि प्राइस ऊपर ज़रूर जाएगा, बट मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ चुकी है यहीं पर मॉर्निंग में। अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपको मॉर्निंग में मार्केट जब ऊपर जा रही है तब आपको बोले कि मार्केट को शॉर्ट कर दो। मतलब शॉर्ट करना है हमें जहाँ पर भी हम करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट नीचे जाएगी, जितना भी अच्छा पोजीशन आप ले सकें। अब इसीलिए मैंने आज बाय पोजीशन कहीं पर भी नहीं बनाई, इवन मार्केट ऊपर थी तब भी। उसके बाद देखिए मार्केट जैसे ही एक बार मार्केट ने अपने ऊपर इधर टच किया, मार्केट पूरा डिक्लाइन मोड में थी। अब इससे ये पता चलता है क्लियर कट कि मार्केट कल गिरेगी, यानी कि नीचे जाएगी। क्यों? जब मैं सेकंड टेम्पलेट को खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, और ये जो 200 की मूविंग एवरेज भी यहाँ पर जो है आपकी नज़र आ रही है। अगर कल मार्केट थोड़ा भी गैप डाउन खुलती है तो 200 की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट चली जाएगी, और एक बार जो है क्लोजिंग नीचे देखे, अगली कैंडल जैसे ही कंफर्म करती है रेड में, ये बड़ा फॉल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जैसे आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, कल भी बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट। तो मैं तो बहुत ज़्यादा जो हूँ, मतलब हूँ मार्केट को लेकर नीचे शॉर्ट की तरफ, क्योंकि मार्केट मुझे यहाँ पर नीचे की तरफ जाती नज़र आ रही है। गैप डाउन अगर मार्केट हुई तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, और 90% मार्केट गैप डाउन ही होगी, राइट, क्योंकि ये बड़ा नियर हो गई है किसके, 200 की मूविंग एवरेज के। जब भी प्राइस 200 की मूविंग एवरेज कितना पास आता है तो गाइस वो ज़रूर उसको नीचे लेके जाता है, क्योंकि जब आज इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था तब मार्केट नीचे नहीं जा पाई। अब वापस मार्केट जब इतना नीचे आ रही है तो यहाँ से ऊपर तो नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता। देखिए 5% ही चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर हो जाए। अगर मार्केट कल देखिए गैप अप भी खुलती है ना, तब भी आप ध्यान रखिए कि मार्केट जो है वो गैप अप के बाद भी मार्केट नीचे ही जा सकती है। तो बहुत थोड़ा सा ध्यान रखिए मार्केट के लिए, यानी कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, बट अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर तकरीबन 15,040 रुपीज़ के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर दे और उसके बाद भी एक और रेड कैंडल बन जाए तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्ट कीजिए और बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आप लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, बाय कब करना है, सेल कब करना है। बाय करना है 15,240 रुपीज़ के ऊपर, अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो ही आप बाय कीजिए।
अनटिल और अनलेस मत कीजिए, क्लोजिंग इसके ऊपर जाता है तभी बाय करने की सोचिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए मार्केट को। और शॉर्ट के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अगर मार्केट कहीं पर ओपन हो भी जाती है थोड़ा बहुत ऊपर इधर उधर, तो भी अगर वापस नीचे ही जाने की कोशिश करेगी, जैसे ही मार्केट 15,100 रुपये को क्रॉस करती है आप अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो गाइज तकरीबन 15,040 रुपीज़ के नीचे जो मार्केट अगर क्लोजिंग देती है तो फिर शॉर्ट कर दीजिए, अगर 2 कैंडल लगातार रेड बनती है तो शॉर्ट कर दीजिए। ये था निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट करती है और बैंक निफ्टी निफ्टी का, निफ्टी 200 की एवरेज के नीचे नहीं गया है बट बैंक निफ्टी तो चला गया है। तो बैंक निफ्टी ने एक कन्फर्मेशन दिया है कि भैया ये तो नीचे चला गया है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि गैप डाउन जो दिख ही रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको दूसरे इसमें देखें तो देखिए ये भी यहाँ पर हमें शॉर्ट दिखा रहा है, मार्केट के नीचे ही जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, इन केस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मार्केट गैप अप हो सकती है, तो 36,100 रुपीज़ का जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मार्केट गैप अप खुले यहाँ पर और यहाँ से घूम के फिर नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे करके जाए, ठीक है। बाय जब तक नहीं करेंगे जब तक प्राइस 36,000 जो है वो 300 या 400 ले लीजिए, 36,400 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग ना दे, जब तक अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप बाय कर सकते हैं, राइट, बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल के लिए मार्केट अगर ऊपर भी गैप अप खुल के भी अगर मान लीजिए ओपनिंग देता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग दे, अगर नीचे जो है वो नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तब तो आपको शॉर्ट करना ही है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नीचे जा ही चुका है। बट अगर कहीं और खुलता है बाद में मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देता है कहाँ पर, तकरीबन जो है वो 35,900 पे, तो अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो शॉर्ट कर दीजिए, कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे मल्टीपल टेम्पलेट से, यानी कि उनसे। तो वही है कि बैंक निफ्टी तो दिखा रहा है पूरा, बट मार्केट मुझे तो लगता है कि नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर जाना होता तो आज नीचे नहीं आता। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी नीचे आ चुका है 200 के एवरेज के, और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगा। बाकी अगर ऊपर भी जाता है निफ्टी 15,240 के ऊपर बाय, बैंक निफ्टी 36,400 रुपीज़ के ऊपर बाय, राइट। बाकी नीचे तो शॉर्ट के लिए तो आपको बोला ही हुआ है। मेरे हिसाब से कल रहेगी मार्केट बेरिश। बाय के लिए आपको मैंने बता ही दिया है कि कहाँ पर करना है। अगर आप फिर भी बिल्कुल एक्यूरेट कॉल्स चाहते हैं तो फ्री सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मिल जाएगी स्टॉक कार्ट के टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लीजिए। स्टॉक कार्ट दिनेश आर्या ये, और यहाँ पर आपको फ्री सर्विस की डिटेल्स सब मिल जाएगी। तो जाके अकाउंट ओपन कीजिए, अकाउंट ओपन होने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए डिटेल्स, और फिर मैं आपको हमारे फ्री सर्विस के अंदर ऐड कर दूंगा, जहाँ पर 403 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 दिन के अंदर 400 होंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कि सिर्फ एक ही दिन में जब मैंने बोला कम से कम 25 अकाउंट फटाफट से ओपन हो गए। तो आप भी जुड़िए अगर आप चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।